तो राजीव, होली और रमजान जुमे के दिन रंगोत्सव देखा जाए तो एक सुखद संयोग है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जुमे की नमाज और होली का जश्न एक साथ होने से देश के कई शहरों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए टेंशन की यह वजह बन गया है। खासकर यूपी में जुमे के दिन होली होने से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करने पड़ रहे हैं। ये यूपी की 3 शहरों की आपके सामने तस्वीरें, संभल, अलीगढ़, बरेली। यहां पुलिस ने मस्जिदों को ढकना शुरू कर दिया, ढकना पड़ा है ताकि रंग फेंककर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना हो, उसे रोका जा सके। सबसे पहले आपको संभल लिए चलते हैं, जहां कल का दिन पुलिस प्रशासन की कड़ी परीक्षा का दिन बन गया है। संभल में कल की कैसी तैयारियां, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये पर्दादारी इसलिए कि कल का शुक्रवार शांति से निपट जाए, शांति से निपट जाए कल की होली और शांति से निपट जाए जुमे की नमाज। इसलिए संभल की शाही मस्जिद पर पर्दा डाल दिया गया है। मैं संभल की उसी जामा मस्जिद के बैक साइड पे खड़ा हूं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिरपाल के जरिए जो मस्जिद की बैक साइड है उसको ढका जा रहा है। बड़े बड़े पाइप लग गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तिरपाल लगानी यहां पर शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रास्ते से देखा जाएगा कि होली के दिन जो जुलूस है वो निकलेगा। जरा गौर से देखिएगा, शाही मस्जिद की दीवार पर चिपकी ये तस्वीर संभल हिंसा के आरोपियों की है। 24 नवंबर 2024 को सर्वे टीम पर हमले के आरोपी और अब संभल के सामने हिंसा की एक और दाग से बचने की चुनौती है। कल होली है और आज शाम संभल में जुलूसों का तांता लगने वाला है। ये तमाम तैयारियां उसी का हिस्सा हैं। होली और जुमे की नमाज का एक साथ होना संभल के लिए इतना बड़ा इम्तिहान बन गया है कि पुलिस और प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे आगे कर दिया गया है और संभल की सड़कों पर गश्त कई गुना बढ़ा दी गई है। देखिए, शुक्रवार को जुमे की नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में 2:30 बजे अदा की जाएगी। इसका हम ऐलान करते हैं बाकायदा। अब किसी तरह की शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रही है। हमने ये फैसला शहर की, संभल की शहर की अमन, सुकून, सौहार्द और भाईचारे को देखते हुए लिया है, ताकि हमारे हिंदू भाइयों की होली भी हो जाए और हमारी नमाज भी हो जाए। तो कल जब पूरा देश होली के रंगों में सराबोर हो रहा होगा तो संभल की सड़कों पर सुरक्षा बल कदम ताल कर रहे होंगे। ये तय कर रहे होंगे कि किसी ऐसी पिचकारी से कोई ऐसा रंग न निकले जो संभल के सौहार्द को मटमैला कर जाए। लेकिन एक जिम्मेदारी संभल के लोगों की भी है, जो संयम दिखाकर एक मिसाल कायम कर सकते हैं। अभिनव माथुर के साथ अनमोल बाली, संभल आज तक। तो पूरे संभल को सैनिक छावनी में बदल दिया गया है। होली का दहन की तैयारी भी सुरक्षा इंतजामों के बीच में चल रही है और संभल से ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए एक तरफ प्रशासन ने सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो बढ़ा दिए हैं। इस समय मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा हूं। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते होंगे कि वो शाही जामा मस्जिद है, जहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर मैं तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि होली को देखते हुए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने होली का दहन की तैयारियां जो हैं शुरू कर ली हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लकड़ियां लाकर यहाँ पर रख दी गई हैं और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ सुरक्षा के भी प्रबंध कैसे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पीएसी हो और आरआरएफ के जो जवान हैं चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मस्जिद से कुछ ही कदमों की दूरी पर होली का दहन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर होली का दहन करेंगे और वहीं तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सुरक्षा के प्रबंध भी हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। तो सर, कितने बजे तक होली का दहन होगा? ये सुबह 5 बजे होता है। 5 बजे होता है? हर साल होता है? हर साल सुबह 5 बजे होता है। पर इतनी सुरक्षा जैसे इस बार है तो आप कैसी ज्यादा सुरक्षा? बहुत अच्छी सुरक्षा, बहुत सब सहयोग से सब नहीं, पर पिछले बार भी ऐसी सुरक्षा थी, पर इस बार थोड़ा इस वक्त ज्यादा है। इस वक्त ज्यादा सुरक्षा, बहुत बढ़िया सुरक्षा आप कैसी।
तो संभल में किस किस्म की तैयारियां हैं, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, संभल के 4 अफसरों की जुबानी सुनते हैं। संभल कस्बे में होली का जुलूस जो परंपरागत मार्ग पर निकलता है, उसके मार्ग पे पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा और इसकी प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही दोनों पक्षों से वार्ता करते हुए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। सर ऐसे कितने जो सर मस्जिदें होंगी सर जिनको सर ढकने के लिए, और कब से ये कार्रवाई जो शुरू? मार्ग में पड़ने वाली लगभग 10 मस्जिदें हैं और साथ ही कुछ धार्मिक स्थल अन्य भी हैं। इन सभी को ढका जाएगा और शीघ्र ही इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में 1212 होलिका दहन स्थल हैं। उसमें एकादशी के दिन भी होली खेली गई है और सभी जगह होलिका है वो रख दी गई है। कुल 49 अति संवेदनशील स्थल है। इन सब के लिए कई अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा है वो उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। 7 कंपनी पीएससी और उसके साथ में 2 प्लाटून आरआरएफ के भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर हमने लगभग 1015 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है पाबंद करने के। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी जो हैं उनको जगह जगह लगाया गया है और पूर्व से जिले से भी इसको सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। तो इस तरह से हमारी जो है होली को लेकर पूरी तैयारी है और हम सक्रिय हैं इस क्षेत्र में। 21 लेखपाल हमारे मस्जिदों पर लगाए गए हैं। पूर्व से ही रहा है कि मस्जिदों पर लेखपालों की ड्यूटी लगती रही है सुरक्षा के दृष्टिगत और एहतियात के दृष्टिगत, तो उस तरह से इस बार भी उतने लेखपाल लगाए गए। संभल की जामा मस्जिद पर एहतियातन पर्दा डाल दिया गया है। संभल में कुल 10 मस्जिदों पर पर्दा डाला गया है और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। होली है, स्वाभाविक तौर पे होली के दिन में मुस्लिम भाई भी हमें बधाई देते हैं, शिरकत करते हैं। तो मस्जिद के सामने से अगर जुलूस निकलता है होली का, तो प्रशासन मस्जिद को क्यों घेरे में ले रहा है? जो उद्दंडता करने वाले लोग हैं उनको घेरे में रखे, प्रशासन उन्हें चिन्हित करे, सीसीटीवी कैमरा लगाए। प्रशासन के पास तो बहुत सारे यंत्र हैं। तो ये इस तरह का काम करके एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है और ये माहौल का क्रिएशन ना तो राज्य के लिए हित में है ना देश के हित में है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो चल रहा है अब वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे। और क्या है।